नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि आज मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगा मार्केट के अंदर बड़ा भयंकर तांडव, क्योंकि कल है बड़ी मंथली मार्च की एक्सपायरी। ऐसे में 23,500 के लेवल पर 1,08,000 की पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई। 23,700 के लेवल पर 1,43,000 का बड़ा कॉल राइटर भी मार्केट के अंदर देखने को मिला। निफ्टी की साइड आया एक बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन, जिससे मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट की तरफ और इशारा करता हुआ हमें नजर आया। लेकिन इंडिया विक्स के अंदर 1.25% ने करीब गिरावट भी देखने को मिली, जिससे बाजार के अंदर एक बड़ी ट्रैपिंग का भी खतरा मार्केट के अंदर मंडराता हुआ नजर आया। ऐसे में जो गिरावट है मार्केट के अंदर, कितना और गिरावट देखने को मिलेगी या फिर बाजार यहीं से वापसी भी रिकवरी करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आज मार्केट ने जो रिजेक्शन ब्रेकडाउन खासकर निफ्टी की साइड देखने को मिला है और बैंक निफ्टी की साइड भी देखे तो करीबन 400 पॉइंट की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में दर्ज की गई। 51,000 के लेवल तक पहुंचा जरूर, लेकिन निफ्टी में जो 180 पॉइंट की गिरावट है ये कुछ ज्यादा ही नजर आई है। क्योंकि बैंक निफ्टी इतना बड़ा इंडेक्स होने के बावजूद नीचे के लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर जरूर आया, लेकिन निफ्टी में जो अच्छी वाली तेजी पिछले कुछ दिनों से किस लेवल से तेजी आई थी, करीबन 22,400 के लेवल से एक तरफा बाजार ने तेजी दिखाई थी। अब 22,400 और आज मार्केट क्लोजिंग हो रहा है 23,480 के नजदीक। ऐसे में 23,500 के लेवल पे भी पुट राइटिंग बड़ी मैसिव बनी हुई है। तो अभी ये बाजार के अंदर हमें क्या करना चाहिए? तो भाई बाजार में जो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आई है, तो ऐसे में तो मार्केट टेक्निकली 22,400 की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है, यानी 1,000 पॉइंट की गिरावट। लेकिन ये गिरावट इतनी आसान नहीं है। फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने में मदद करूं, आपके लॉस को रिकवर करवाने में मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसकी मेरी कोई फीस नहीं है, यानी आपको फ्री में गाइड भी किया जाएगा, आपको लॉस रिकवर करवाने में मदद की जाएगी, आपकी ट्रेड लेने में मदद की जाएगी, यानी हर तरह से आपको सिखाया भी फ्री पे जाएगा। तो यहां पर आपको बिल्कुल पर्सनल सपोर्ट बिल्कुल फ्री में मिल रही है, जिसकी मेरी कोई फीस नहीं है। मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो निफ्टी में इस अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे इस लेवल को अगर हम वॉच करें तो ये हमारे पास ट्रिपल टॉप एरिया बना था। लास्ट टाइम इन्हीं लेवलों से गिरावट जो है बाजार ने दिखाई थी। यहां पर भी ऐसे ही अभी भी बाजार ने उसी लेवल से, यहां से जैसे यहां से आई थी, ये वही लेवल है जिस लेवल से लास्ट टाइम जो गिरावट हमें बाजार दिखाता हुआ नजर आया था। यानी इस कैंडल को देखो, निफ्टी की एक पूरे दिन की कैंडल है, ये बहुत कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। और कल की कैंडल के अकॉर्डिंग भी, कल की कैंडल ने जो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग सेल ऑन राइज दिखाया था, वो आज पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। यानी पिछले 2 दिन के अंदर जो तेजी आई थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब ये इतनी जो तेजी थी, यानी जो यहाँ पे खरीदार था वो भागता हुआ नजर आया है। तो ये भागता हुआ नजर आया है, तो मार्केट के अंदर जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, यानी जो गिरावट आई है बाजार में, किस लेवल तक देखने को मिल सकती है? क्योंकि बाजार ने देखो इस लेवल को पूरी तरह से रीटेस्ट करके अच्छी वाली गिरावट जो बाजार ने ट्रेंड देखो मार्केट ने कैसे बनाया था, यहां पे आके थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड बनाया था। एक तरह से बाजार ने इस लेवल को पूरा सपोर्ट लेवल बनाए थे। तो ये जो लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ गया था, अब वो जो ब्रेकआउट जोन बने थे वो हमारे लिए छोटा सा सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन जो ये बाजार ने तेजी ऐसे पैटर्न में तेजी आई थी ना, तो इस पैटर्न का मतलब है ऊपर से अगर रिजेक्शन ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट, तो गिरावट जो है इस लेवल तक आई। लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है, कल इस मार्च महीने का आखिरी दिन होगा। स्टॉक फ्यूचर की भी एक्सपायरी होगी, इंडेक्स की भी एक्सपायरी होगी, निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी और बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी होने वाला है। यानी ऑप्शन बायर के लिए एक्सपायरी का दिन कल का रहने वाला है।
तो अभी मार्च महीने की एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, हमेशा जो भी मंथली एक्सपायरी आती है उसके नजदीक मार्केट बड़ी भयंकर अपडेट मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आता है, बड़ी वोलेटिलिटी बाजार में आ जाती है। अभी भी वही सेशन है, तो ये 2 सेशन तो हो चुके हैं और कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस लेवल तक की अभी उम्मीद नहीं करेंगे कि बाजार भाई 22,400 के आ जाएगा एकदम से। गया कितने दिन में है, आएगा भी धीरे धीरे आएगा। अगर 22,400 की तैयारी करके आज क्लोज हुआ है तो यहां तक आने में बड़ा टाइम लगने वाला है। यानी अभी यहां पे बीच रास्ते में काफी लक्ष्मण रेखा हैं जो मार्केट को रोकते हुए नजर आएंगी। यानी बायर इतना कमजोर भी नहीं हुआ है। यहां पर देखो डेली टाइम फ्रेम से जाके वीकली टाइम फ्रेम पे ये बायर इतना बड़ा बैठा हुआ है, और इस बायर इतना बड़ा बैठा हुआ है तो एक लेवल था बाजार के पास, उसी लेवल को डिस्कशन करें तो ऊपर के लेवल को तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पॉइंट बना के चलेंगे। ये है जोन हमारे पास 23,870 का आंकड़ा। 23,870 के ऊपर देखें तो बाजार के पास 24,100 24,200 के लेवल बिल्कुल हैं। लेकिन अभी मार्केट के अंदर सुबह सुबह यहां से देखो, कल साइडवे ट्रेंड बना रहा था। कल मैंने आपको बोला था कि एक लेवल है 22,580, बार बार आज भी हिंदी में लिख लिख के डालता रहा। जब तक इसके ऊपर है तो तेजी, और इसके नीचे आया तो थकान महसूस करेगा, बाजार गिरावट दिखा सकता है। तो अभी बाजार के अंदर ये सिनेरियो जो यहाँ पे एक छोटा सा गैप पॉइंट था, उसको भी गैप को फिल करने के लिए बाजार अपनी टेस्टिंग दिखा रहा है। तो ये लो पॉइंट था जो 24 तारीख का, अब हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे जाएं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सिनेरियो देखो। पहले मार्केट का सिनेरियो क्या था, ट्रेंड क्या था, लगातार हाई पे हाई लगा रहा था, हाई पे हाई लगा रहा था। अब मार्केट ने ऊपर से जो गिरावट दिखाई है, लो पे लो लगा रहा है, नए नए लो लगा रहा है बाजार। ये देखो ये नए नए लो लगते हुए नजर आए हैं। ट्रेंड बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है बाजार का। अगर ये ट्रेंड बदला है तो ये लेवल हमारे पास सपोर्ट है। ये है 23,430 का लेवल जो कि हमारे पास सपोर्ट है। ये 430 के लेवल को ब्रेक डाउन किया मार्केट के पास, ये छोटा सा एरिया और फिर से ट्रैप आ गया है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, साइडवे पैटर्न बनाया था। तो ये साइडवे पैटर्न बनाया था जो बाजार ने हमारे पास ये सपोर्ट का काम बिल्कुल करता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी में जो नीचे की साइड ये लेवल बना है हमारे पास सपोर्ट का काम करे, यानी ठीक 23,280 के नजदीक। थोड़ा सा इसके नीचे जाएं तो छोटा सा मल्टी सपोर्ट 240 का भी बिल्कुल बन रहा है। लेकिन यहां पर एक छोटे से गैप को अगर आप नोटिस कर रहे होगे, जो मार्केट ये गैप फील हुआ, गैप पेंडिंग है ना, इस गैप को फील करता हुआ बाजार नजर आएगा। तो क्यों ना हम यहां पर भी एक लाइन लगा के चले, हमारे लिए क्या काम करती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ऊपर की साइड देखें बाजार ने किस लेवल से गिरावट दिखाई है। आपको दिन में भी बोला कि 23,740 को ब्रेकआउट करे तो ही बाजार के अंदर तेजी संभव, नहीं गया बाजार, यानी इस लेवल से बार बार गिरावट। ये जोन था मार्केट का, इसके ऊपर जाता तो 800 और 870 बिल्कुल मिल जाता, नहीं गया तो नहीं गया। तो भाई ये स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है अब हमारे लिए आने वाले समय के लिए। अब यहां पर नीचे की साइड देखो, जिस लेवल से रिजेक्शन पैटर्न बनाया है वो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जिन जिन लेवलों से रिटेस्टिंग बार बनी है, ये बनी है ना, ये ऐसे ही आया बाजार नीचे, लो पे लो लगाया है मार्केट ने, ऐसे ये पॉइंट बना है, ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुके हैं ऊपर की साइड। अगर बाजार यहां से रिवर्सल ट्रेंड लेता है तो बाजार को इन लेवलों को टेस्ट करता हुआ आगे बढ़ना पड़ेगा ऐसे सिनेरियो में। तो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 23,560 का लेवल है। 560 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो हमारे पास रहेगा फिर 23,640। 640 को ब्रेकआउट करे तो फिर हमारे पास 23,740 का लेवल, और 740 के बाद बाजार अपनी तेजी दिखा सकता है लॉन्ग साइड के लिए 800 और 870 के लिए। ये रहेगा हमारे पास अपर साइड के लिए। लेवल टू लेवल बाजार चलता है हमेशा, लेवल टू लेवल बाजार गिरता है। तो अभी हमारे पास सपोर्ट
नीचे की साइड 23,430 छोटा सा सपोर्ट आ रहा है। 430 के नीचे देखें तो 23,380। ये नीचे मल्टी सपोर्ट आ रहे हैं, ऊपर की साइड मल्टी रेजिस्टेंस आ रहे हैं। इनका मतलब है बाजार में बड़ी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ रही है, जब भी मंथली एक्सपायरी आएगी मल्टी सपोर्ट बन जाएंगे, मल्टी रेजिस्टेंस बन जाएंगे। दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ी कांटे की टक्कर बनाएंगे। तो अभी 380 का जोन सपोर्ट है। 380 को ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड हमारे पास 23,270 से लेके 240। यहां पर छोटे छोटे पॉइंटों में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो छोटे छोटे पॉइंटों में ही हमें ट्रेडिंग करना जरूरी होता है। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें 23,500 के नजदीक मार्केट क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, 500 के नीचे क्लोज हुआ ना। अब यहां पे ये 1,08,000 की पुट राइटिंग है, 500 के नीचे क्लोज हो रहा है, 500 के लेवल पे पुट राइटिंग है। ये क्या है? ये वही एक ट्रैप जोन इशारा कर रहा है मार्केट, क्योंकि 90,000 का कॉल राइटर है और पुट राइटर ज्यादा है, फिर भी मार्केट 23,500 के नीचे है, यानी कुछ ना कुछ मार्केट ट्रैप करने की तैयारी कर रहा है। ये 500 वाले जो हैं नीचे गिरने से बचाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। और इसके नीचे जाके देखें तो 23,300 के लेवल पर 1,06,000 की पुट राइटिंग है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सपोर्ट हमारे पास 23,000 नीचे की साइड, ये जोन था ना जो निफ्टी की साइड, कौन सा जोन था? ये वाला जोन था 270 के नजदीक। तो वही हमारे पास अभी 300 के लेवल पर जो यहाँ पे कॉल पुट राइटिंग है तो 270 सपोर्ट मिल सकता है। यानी उससे पहले अभी हम क्या मान के चलेंगे? 500। लेकिन ये 500 तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर है, लेकिन यहां पे मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है। अभी ऊपर की साइड देखें तो ऊपर की साइड 600 के लेवल पर 98,000 का कॉल राइटर है, 700 के लेवल पर 1,43,000 का मैसिव राइटिंग है, 800 के लेवल पर 1,48,000 की बड़ी कॉल राइटिंग। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 23,800 का जरूर है, लेकिन उससे पहले मार्केट के पास 700 और उससे पहले बाजार के पास 23,600। तो कल का मार्केट जो अभी तक हमें डाटा देखने के साथ, टेक्निकल देखने के साथ थोड़ा सा वोलेटिलिटी का सेशन दिख रहा है, बड़ी ज्यादा वाली वोलेटिलिटी। और यहां पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल डिवाइड करते हैं तो एक रेशो हमारे सामने निकल के आता है, और वो रेशो हमारे लिए इशारा करता है कि डाटा कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। यानी दोनों के टोटल को करने के बाद पुट कॉल रेशो जो निकल के आया है 0.83 का, यानी डाटा के अकॉर्डिंग भी मार्केट के अंदर सिनेरियो थोड़ा सा दबाव का नजर आ रहा है, यानी सिनेरियो सेल ऑन राइज का सिनेरियो बन चुका है बाजार में। बाजार ने ट्रेंड बदला है आज, तो बाजार ने ट्रेंड बदला है तो नीचे के लो पॉइंट लगते हुए नजर आएंगे, यानी बार बार बाजार के अंदर। तो ये ट्रेंड कब तक रहेगा बाजार में? दबाव का ट्रेंड, जब तक बाजार इस जोन के ऊपर से रिवर्सल ट्रेंड नहीं लेता तब तक बाजार के अंदर, यानी 23,560 के नीचे है बाजार, एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में रहेगा। पहले बाजार क्या था? बाई ऑन डिप्स, अभी आ रहा है सेल ऑन राइज का सिनेरियो। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बन रहा है। यहां पर बिल्कुल अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग जोन था, उसी लेवल से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इससे पहले इंडिया विक्स की तरफ जाए, इंडिया विक्स के अंदर देखो एक लेवल के अकॉर्डिंग ऊपर का लेवल ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो यहां तक ये भी अपनी तेजी दिखा चुका है। यानी एक नीचे के लेवल से जो कैंडल आई थी इसने मार्केट में क्या दिखाया? प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अब ऊपर के लेवल से ये हैमर कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग जोन रेजिस्टेंस पॉइंट से। अगर ये हैमर कैंडल दिखा रहा है तो इंडिया विक्स के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, और इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट आई तो मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड भी दिखा सकता है। यानी अभी इंडिया विक्स में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, और ये है हमारे पास जब तक इंडिया विक्स 1450 के नीचे है तो यहां पर मार्केट में क्या रहेगा? थोड़ा सा ट्रैपिंग का खतरा बिल्कुल बना रहेगा। 1450 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो बाजार के अंदर गिरावट और इंडिया विक्स के अंदर तेजी
ठीक 16 के लेवल तक देखने को मिले। तो अभी हमारे लिए इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा सा ट्रैपिंग, क्योंकि इंडिया विक्स में भी गिरावट, मार्केट में भी गिरावट, ये पूरी तरह से ट्रैप की तरफ इशारा कर रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी में जो ऊपर की साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन लेवल से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है, ये है 52,080-100 का एरिया, ये हमारे पास कल के हाई। और ठीक इन्हीं लेवलों से तो बाजार के अंदर गिरावट आई थी। यहां पर लास्ट 2024 के अंदर देखें तो उन्हीं लेवलों से तो बाजार के अंदर ये सिनेरियो बदला था, लेकिन नीचे के लेवल से अच्छे वाली बॉटम जोन से रिकवरी भी आई थी। तो ऊपर के लेवल से जो ये अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग जोन रेजिस्टेंस पॉइंट था, इस लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसी को थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाके देखें तो बैंक निफ्टी हमें कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। अलग इशारा कैसे कर रहा है, यहां पर देखो अच्छे वाला ट्रेंड बदला है। पहले ये सपोर्ट कर रहा था इस जोन को, कौन सा जोन था, 51,400 को। 400 ब्रेकडाउन हुआ बैंक निफ्टी में, अच्छी वाली गिरावट दिखाई, लेकिन क्लोजिंग के टाइम बैंक निफ्टी यहां पर आके साइडवे हो गया है। ये साइडवे क्यों, 51,000 का लेवल था, यानी आज 51,000 के लेवल को सपोर्ट भी किया गया है। तो ये आज का जो लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट रहेगा। और अभी जो साइडवे बार बनाया है, जब भी मार्केट गिरावट के बाद साइडवे बार बनाए, एक रिवर्सल का संकेत भी देता है, यानी कुछ झोल चाल मार्केट के अंदर चल रहा है। ये मैंने कल भी बोला था, ऑपरेटर का जाल है, यहां से बच के निकलना जरूरी है। तो आज ऑपरेटर ने जाल बिछाया है, तो इसमें से निकलना भी आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश रहेगी आपको पूरा सपोर्ट करने की। लाइव मार्केट के अंदर भी जो फैमिली मेंबर बने हुए हैं यूट्यूब पर, उनको भी लाइव में आके बताने की कोई कसर मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। यहां पे सुबह सुबह एक ब्रेकआउट लिया गया 51,800 को, लेकिन एक कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। अब ये कैंडल क्या बोल रही है, अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना है, और इसी के साथ ये जो लो पॉइंट थे, ये हमारे पास छोटे से सपोर्ट का काम बिल्कुल करेंगे। तो नीचे की साइड जो सपोर्ट बार बनाए थे, उन्हीं को मान के चले तो बाजार के अंदर एक सेटअप बाजार जो बना रहा है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन बना रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट पॉइंट, छोटे छोटे रेजिस्टेंस पॉइंट तो आ चुके हैं हमारे पास। ये जोन साइडवे जोन है, यानी ठीक बाजार 51,250 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे तो बाजार 51,500 तक की लॉन्ग साइड के लिए स्कैल्पिंग दे तेजी की तरफ, यानी पहला रेजिस्टेंस 250, 500 को ब्रेकआउट करे तो बाजार के पास 51,620 तक का छोटा सा स्कैल्पिंग, और फिर इसके अपर जो आज मार्केट ने दिखाया है कि 51,900 लगाया है ना, ये हमारे पास 620 के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करे तो 51,900 तक धीरे धीरे मार्केट के तेजी के लेवल है। लेकिन नीचे की साइड आज का लो पॉइंट सपोर्ट करेगा 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद नीचे की साइड बाजार 50,800, यानी नीचे 670 के लेवल बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट बार बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। तो अभी बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें और इसके ऑप्शन चेन डाटा के पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारे पास नीचे की साइड ठीक 51,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर की बजाय पुट राइटिंग 42,000 का है। 51,500 के लेवल पर 56,000 का मैसिव कॉल राइटर है, यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस पॉइंट अगर हम देखें तो 52,000 के लेवल पर 69,000 की कॉल राइटर। तो 51,500 ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन नीचे ही साइड 51,000 का लेवल है। 51,000 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 50,500 के लेवल पर मैसिव पुट राइटर है। तो ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर बैंक निफ्टी का डाटा क्या बोल रहा है, पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग यहां पर 0.86 का लेवल आ रहा है। डाटा यहां पर भी एक दबाव डालता हुआ नजर आया है। इंट्राडे सिनेरियो बना है सेल ऑन राइज का, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली। कब तक रहेगी बिकवाली, जब तक 51,500 के नीचे बाजार के अंदर दबाव देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी।